हेलो दोस्तों, तो शाम के 6 बज चुके हैं और आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। आज के क्लास में जो 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन भी हैं। तो जो एग्जाम के पैटर्न पे है, जो एग्जाम में पैटर्न पे आ रहे क्वेश्चन उसी को लेकर के आए हैं और इधर उधर कुछ नहीं, एकदम सेम। एनटीपीसी फिर हो गया, फिर ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन, इस टाइप का रेलवे का जो भी एग्जाम है सबको लेटेस्ट पैटर्न पे ही हम क्वेश्चन लेकर के आए, कुछ इधर उधर नहीं। रेलवे का ही स्पेशल बैच हम इस बैच में लेकर के आ रहे, इस क्लास में लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए बगैर लेट किए हुए क्लास करते हैं हम। जैसा कि हेडलाइन में आप देख चुके हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन भी ऐड रहता है ताकि आपको प्रीवियस ईयर लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपको न्यू क्वेश्चन आप क्लास करने के बाद आप जाइएगा, प्रीवियस ईयर किसी को भी लगाइए और नहीं बनता था आप बोलिए कमेंट कि आप जो पढ़ाएं वो सिलेबस से हट करके था। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। विभांतर के SI इकाई क्या? ऑप्शन नंबर ए कूलम, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी ओम। अब बताना है आपको आंसर क्या इसका हो जाएगा। कूलम किसका है? आवेश का है, आवेश का कूलम। वोल्ट किसका है? विभांतर का, विभांतर। लिख लीजिए कीजिएगा मेरे साथ आप भी, हमें क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा करेंगे उतना। तो एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का, धारा लिखते रहे हैं, धारण। ओम हो जाता है प्रतिरोध का, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो चलिए इसका लिख लीजिए कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन? ऑप्शन नंबर ए जगदीश धनखड़, ऑप्शन नंबर बी हामिद अंसारी, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर डी रामनाथ कोविंद। अब आपको बताना है, जगदीश धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति है, इस ये सही हो गया। हामिद अंसारी एक्स हैं, एक्स मतलब पूर्व हैं, ठीक है, पूर्व हैं। रामनाथ कोविंद ये पूर्व राष्ट्रपति है, ये भी एक्स हैं, ई एक्स मतलब पूर्व राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, PRE प्रेसिडेंट। आप लिख लिया कीजिएगा, ये पूर्व राष्ट्रपति हुए रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू ये प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट में यानी कि अभी हाल ही में है, अभी मौजूद है। तो इसका राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? ये जगदीश धनखड़, ऑप्शन नंबर ए जगदीश धनखड़। आप जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लिया कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम का तो क्लास को तो भूल जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। केरल की राजभाषा कौन सी? ऑप्शन नंबर है मराठी, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी मलयालम, ऑप्शन नंबर डी तमिल। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ आप वीडियो को पॉज करके लिखने का कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम में टाइम है कम। मराठी कहाँ का हो जाएगा? MH यानी कि महाराष्ट्र के, शॉर्ट में लिख रहे भोजपुरी, बिहार के BR, तमिल तमिलनाडु का TNA, मलयालम केरल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए गोदावरी गौरव पुरस्कार, क्या बोले गोदावरी गौरव पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी राजनीति के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में जिप्सम और सिल्वर अयस्क का बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर है तांबा का, ऑप्शन नंबर बी कास्टिक चूना का, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कास्टिक चूना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हम। भारतीय राजनीतिक दलों में NDA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय द्रविड़ गठबंधन, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जनसंख्या गठबंधन, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय रक्षा गठबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथ में साथ हम तो हालांकि प्राइमर डालते हैं, लेकिन आपको समझना है कि लाइव आ रहे हैं 6 बजे, तो आपको ये काम करना है। उसमें से एक चीज़ आपको साथ ही साथ क्वेश्चन आपको भी करना है ताकि आपको भी माइंड एक्टिव रहना, तो अदरवाइज आप सिर्फ सुनते रहिएगा। हालांकि गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं तो बताऊंगा। और ज़्यादा आपको क्वेश्चन गलती हो रहा है तो आप मेरे क्लास को एक बार मेरे साथ देख लीजिए, उसके बाद आप 1.5 गुना या 2 गुना की स्पीड में 2 बार क्लास को देखिएगा। देखिए टोटल क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा। आप पूरा करने के बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर लगाइए, आप फिर बोलिएगा कि हाँ आपने जो पढ़ाया वो
सिलेबस से हट करके था या सही था। आप खुद ही आपके कमेंट करके बोलिए कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया वो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे रहा। अंड का अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए मूत्र वाहिनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बीज वाहिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शुक्र वाहिका के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीज वाहिका के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। मेंडलीव का आवर्त सारणी में निम्न में से किस से अवस्थित किया गया है? किस टाइप का अवस्थित किया गया मतलब सजाया गया है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान के घटते हुए क्रम में, ऑप्शन नंबर सी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक के घटते हुए क्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। लाइक भी कर दिया कीजिएगा भाई, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल को क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। सूरज में सौर ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से किस अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी दहन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। आप भी साथ ही साथ कमेंट करते रहिए दोस्त, कमेंट करिएगा तभी आपको लगेगा कि नहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। चीन से भारत आयात पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया था? भारत पर प्रतिबंध लगाया था, किस चीज़ को वहाँ से चीन से नहीं लेना? ऑप्शन नंबर है चावल पर, ऑप्शन नंबर बी टेलीकॉम उपकरण पर, ऑप्शन नंबर सी दूध और दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी भारी विद्युत उपकरण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध और दूध से बने पदार्थ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा किडनी का संरचना है? ऑप्शन नंबर है साइटोन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी कीटोन, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। मैट्रिक का एकदम सबसे हल्का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बायोलॉजी से ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किसने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी? ऑप्शन नंबर है नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर जी ने, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी अमित शाह ने। नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम हैं, ये भी चीज़ याद रख लीजिए, प्रधानमंत्री हैं। शशि थरूर ये राज्यसभा से मेंबर हैं, ये याद रखिए, ये कांग्रेस से हैं, CONGERSS कांग्रेस से हैं। अमित शाह HM यानी होम मिनिस्टर हैं। ये चीज़ लिख लिया कीजिए, आप भी मैं जो बोल रहा हूँ लिख लीजिए साथ ही साथ। और ये DM है मतलब डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी ने बुक लिखा था क्या, द एग्जाम वॉरियर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लड़के को कमरे में धक्का देना, ऑप्शन नंबर बी सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ऑप्शन नंबर सी लड़की द्वारा ट्रॉली खींचकर आगे बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए भाई, कीजिएगा तभी होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन आप आदत मेंटेन कर लीजिएगा ना। एक हफ्ते मेरे साथ आप टाइम दीजिए और 2 बार क्लास को देखिए, उसका देखिए आपको कितना इम्प्रूव हुआ, आपको कितना सुधार आया पहले से। तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत आपको सुधार लगेगा, आप मेरे साथ एक हफ्ता आप बने रहिए, उसका बाद बोलिएगा कितना आपके जीके में सुधार है। आप जाकर फिर से आँख मूंद करके कीजिए। निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन का तंत्र नहीं? ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी योनि, ऑप्शन नंबर डी अंडाणु। ये भी मादा के हैं, ये भी मादा के हैं, ये भी मादा के नहीं है, तो ये चीज़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु के जड़त्व को मापने वाले इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है घनत्व, ऑप्शन नंबर बी तापमान, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। किसको कणों के गतिज ऊर्जा अधिक होती है? ऑप्शन नंबर है गैस की, ऑप्शन नंबर बी ठोस की, ऑप्शन नंबर सी द्रव की, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा किसके गतिज, तो गैस के ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा जीव कोशीय नहीं है? ऑप्शन नंबर है मेंढक, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी केचुआ, ऑप्शन नंबर डी छिपकली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केचुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन में। बृहदेश्वर मंदिर किसके काल में बनाया गया था? ये कहाँ है स्मारक? वास्तुकला स्मारक जो कि कहाँ है? तंजूर में। 3 क्वेश्चन इससे बन रहा है। बृहदेश्वर मंदिर किसके काल में बनाया गया, और फिर क्या है कहाँ महानतम वास्तुकला का स्मारक है और कहाँ है? तंजूर में है। ये 3 चीज बन रहा है, इसे आपको याद रखना है। सिर्फ यही नहीं, आपके साथ क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये भी देखना है हमको। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रतिहार काल में, ऑप्शन नंबर राष्ट्रकूट काल में, ऑप्शन नंबर सी चोल काल में, ऑप्शन नंबर डी पांड्य काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोल काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा इस समूह में संबंधित नहीं? ऑप्शन नंबर है वायलिन वादक, ऑप्शन नंबर बी गायक, ऑप्शन नंबर सी नर्तक, ऑप्शन नंबर डी तैराक। सब एक दूसरे से मिलता है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला है। जो अलग है उसका ऑप्शन नंबर डी है तैराक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया का राष्ट्रीयकरण नेशनलिस्ट में कब किया गया, किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर है 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1951 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 1949 में। भाई आप एकदम मेंटेन बना करके रखिए, आपको रियली मैं बता रहा हूँ। आप मेरा बात पे यकीन कीजिए, आप लगे रहिए मेरे साथ। और आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप रेलवे के जीके जीएस की जिम्मेदारी एकदम छोड़ दीजिए एकदम। मैं तो बोल रहा हूँ कि दावे के साथ मेरे क्लास कीजिए, आप 20 क्लास कीजिए कंटिन्यू, और उसके बाद आप प्रिय से जाके लगाइए, फिर बोलिए कि क्या आपको इम्प्रूव आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेड ऑफिस कहाँ है? ऑप्शन नंबर है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपतियों का नाम, यानी कि भारत के रहने वाले, हाँ तो अभी ब्रिटिश अरबपतियों का नाम क्या है जिसने लिथियम आयन बैटरी कंपनी विश्व बाजार में टेस्ला को चुनौती दे रहा है? टेस्ला किसका है? यह है, ये भी लिख लिया कीजिए कॉपी में। टेस्ला किसके अंदर में आता है? जो आप आज वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन है, नाम बताइए आप नाम बताइएगा जो वर्ल्ड का आज सबसे बड़े हैं। सेकंड में तो अडानी जी हैं, फर्स्ट में कौन है आप बताइए। चलिए आपके ये क्वेश्चन रहा, आप कमेंट कीजिएगा ये चीज़। फर्स्ट सेकंड में अडानी थे, अभी सेकंड में है नहीं, सेकंड में अडानी थे वर्ल्ड के, फर्स्ट में कौन है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर है गोपी चंद हिंदुजा, ऑप्शन नंबर बी संजीव गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी आनंद मोहन, ऑप्शन नंबर डी गौतम अडानी। कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजीव गुप्ता। आपको कमेंट में बताना है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन कौन है, ये आपका क्वेश्चन आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सबसे दुर्लभ अम्ल कौन है? ऑप्शन नंबर है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। ठुमरी जो अर्थशास्त्र भारतीय संगीत का एकमात्र शैली है जिसे रानी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है अनुष्का शंकर, ऑप्शन नंबर बी बबीता कुमारी, ऑप्शन नंबर सी केसर पाई केरकर, ऑप्शन नंबर डी गिरजा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरजा देवी। आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन कौन है जिसके अंदर ट्विटर भी है? ठीक है। किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों अवस्था में मौजूद होता है? दोनों अवस्था में। ऑप्शन नंबर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर सी -1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी -100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। शेरिन भाग निम्नलिखित में से किस रूप में प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर ए खिलाड़ी और कोच, ऑप्शन नंबर उद्योग और बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी काउंसलर और थेरेपिस्ट, ऑप्शन नंबर डी भारतीय पत्रकारिता और समाचार एंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा हम। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? ऑप्शन नंबर है धात्विक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी अधात्विक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी धात्विक हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी अधात्विक हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु के साथ कर रही है तो ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा हम।
वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर है गौतम गंभीर, ऑप्शन नंबर बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। ये एक्स हैं, इससे पहले थे अध्यक्ष, अभी में कौन है कोच? गौतम गंभीर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है हम। किसी माध्यम से प्रकाश परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, मतलब किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान घनत्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश घनत्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ घनत्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र घनत्व के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश घनत्व के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में संपन्न हुई बेगम हजरत महल खेल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कबड्डी से, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी टेनिस बॉल से, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल से। आपको करंट अफेयर के एकदम आपको पूरा रेलवे का ही दे रहे हैं, ये चीज़ को आप ध्यान रखिए और आपको अपने भाई लोग के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए, चैनल को क्लास को शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। MgO का विलयन होता है, MgO का नाम लिख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिख लीजिए क्योंकि हम ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं क्योंकि टाइम का कमी है, ज़्यादा करें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम आपके भी जाएगा। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होती हैं, ऑप्शन नंबर बी उदासीन होती है, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय, ऑप्शन नंबर डी धात्विक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा हम। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अपारमाणिक वल्खिलीय भजन है, अपारमाणिक वल्खिलीय भजन है। ऑप्शन नंबर है 1549 है, ऑप्शन नंबर 1028, ऑप्शन नंबर सी 760, ऑप्शन नंबर डी 1875। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1060 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। जब आप अपनी हथेली पर क्या एसीटोन को डालते हैं तो आपको हथेली में ठंडक महसूस होती है, किस अभिक्रिया होता है? ऑप्शन नंबर संघनन, ऑप्शन नंबर बी संलयन, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपारदन, ऑप्शन नंबर डी वाष्पन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वर्गीकरण के विभिन्न पदक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर है जगत में, ऑप्शन नंबर बी कुल में, ऑप्शन नंबर सी गण में, ऑप्शन नंबर डी वंश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। अंकलेश्वर और कलोल के दो तेल क्षेत्र हैं, किस राज्य में? ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 38 देखते हैं क्या कह रहा हूं। दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द ढूंढें। ऑप्शन नंबर है चम्मच, ऑप्शन नंबर प्लेट, ऑप्शन नंबर सी दर्पण, ऑप्शन नंबर कटोरा। ये सब बर्तन का आइटम है और ये आईना चेहरा देखने के लिए है, दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये डिफरेंट है, अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 इसे देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन? ऑप्शन नंबर है प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन नंबर बी कॉनरेड शर्मा, ऑप्शन नंबर सी मानिक सरकार, ऑप्शन नंबर डी रेवंत रेड्डी। वर्तमान में ये हैं ए, इससे पहले ये थे एक्स सीएम कॉनरेड शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेम सिंह तमांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा तत्व को विंडर एलिमेंट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है पारा को, ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम का, ऑप्शन नंबर सी सोडियम का, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम को। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत एक उदाहरण की पहचान करें। ऑप्शन नंबर है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश अलैंगिक फूल है? ऑप्शन नंबर है सूर्यमुखी, ऑप्शन नंबर बी पपीता, ऑप्शन नंबर सी सरसों, ऑप्शन नंबर डी अमरूद। अलैंगिक फूल है, अनसेक्सुअल फ्लावर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पपीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा आवर्त सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर है चौथे, ऑप्शन नंबर बी पांचवें, ऑप्शन नंबर सी सातवें, ऑप्शन नंबर डी छठवें। आप बताइए, कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छठवें, मतलब ऑप्शन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा हूँ।
दिल्ली सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए, क्या विकास के लिए किस देश से समझौता किया? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर से, ऑप्शन नंबर बी जापान से, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया से, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 9 फुट, ऑप्शन नंबर बी 7 फुट, ऑप्शन नंबर सी 6 फुट, ऑप्शन नंबर डी 5 फुट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 फुट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ। संतानों को नियंत्रण करने के लिए उस उपकरण को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जन्म नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी युग्मक, ऑप्शन नंबर सी अंडाणु, ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जन्म नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। केरल भारत का तटीय है, कौन सा तट? उत्तर पूर्वी तटीय, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्वी तटीय, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम उत्तर तटीय, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम तटीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम तटीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का विकल्प? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। चलिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए मेथेन, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी पेंटेन, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेन। मेथेन ये मेथिन का फॉर्मूला है। मेथेन का हो जाएगा सी, ये 3 हट जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा मेथेन का। ब्यूटेन का C4H10 सही है। प्रोपेन का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, दोगुना बढ़ जाएगा। पेंटेन का C5H12 हो जाएगा। हालांकि सबका फॉर्मूला होता है, लेकिन चलिए लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इससे। फिर चलिए एल्केन का हो जाता है CnH2n+2। एल्केन का हो जाता है, लिखिए एल्केन का हो जाता है फॉर्मूला CnH2n+2। फिर मेथेन एल्केन का हो गया, इसका और नंबर भी होता है, तो अभी क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एल्किन का फॉर्मूला होता है, एल्किन का ये लिख लीजिए CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए CnH2-2। तो चलिए ये सब लिख लिया कीजिएगा, क्योंकि टाइम क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबा हो, जिसके कारण हम नहीं हम बोल के बता दें। लिख लीजिएगा ये सब कॉपी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी ब्यूटेन। ब्यूटेन का सही है फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से एल्कोहल का पहचान करें जिसमें OH लगा हो, OH सब्स्टिट्यूट हो, तो किस में लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर CH3OH, ऑप्शन नंबर बी CaCl2, ऑप्शन नंबर सी CH4, ऑप्शन नंबर डी CH3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि OH सब्स्टिट्यूट होना जरूरी है। तो गाइज क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों लोग में ये लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि रेलवे का जेन्युइन तैयारी किया जा रहा है। हम कोई कंपनी का ये कुछ नहीं, जो ज़रूरी है, जो बेस्ट है, हमको रिजल्ट चाहिए, तो उसी चीज़ को हम ला रहे हैं। अब आपको मेरे बात भी आप क्यों विश्वास कीजिएगा, मत विश्वास कीजिए, लेकिन आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ाइए, और आपको 15-20 दिन क्लास करने के बाद कंटिन्यू लगे रहिए, और उसके बाद आप जाकर प्रियो शेयर करिए। अगर नहीं होता आप कमेंट में आकर बोलिए कि सर आपने जो पढ़ाया वो जेन्युइन नहीं था। तो चलिए आप लोग ध्यान से लगे रहिए, घबराना नहीं है। GK GS के लिए एकदम एग्जाम से लेटेस्ट पैटर्न पे ही लेके आए हैं, और कुछ भी हो कमेंट में आप कीजिए। रोज़ाना आपको 6 बजे आपको प्राइमर मिलता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।